तो ये लुटेरे किस्म के नेता हैं, इनकी वजह से देश फिर से कंगाल होता जा रहा है। पेट्रोल के चक्कर में लोग कहीं ना कहीं एपेस्टिन फाइल भूल गए हैं। और मोदी जी ने कहा था कि आप पेट्रोल बचाइए, विदेश मत जाइए, तो मोदी जी विदेश क्यों गए? तो काफिला बरकरार है। सिर्फ फोटो खींचने के लिए, वीडियो बनने के लिए ई रिक्शे पर बैठ रहे हैं मंत्री। प्रधानमंत्री जी उपदेश अब नहीं दे रहे हैं, वो अपने नाकामी के सबूत पेश कर रहे हैं। मदारी का वो बंदर बन बैठे हैं जो मदारी ट्रंप हैं और बंदर खुद बन बैठे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आकाश टाइम्स। अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी टीवी पे आते हैं और कहते हैं कि मेरी सभी देशवासियों से अपील है कि सोने की खरीदारी ना करें, पेट्रोल, डीजल और गैस का यूज़ कम करें और जब ज़रूरत हो जब ही घर से निकलें, अन्यथा घर से ना निकलें, क्योंकि महंगाई बढ़ती चली जा रही है और देश हमारा संकट में है। उनकी एक अपील आई, उसके बाद से लोगों में अफरा तफरी मच गई। क्या फिर से लॉकडाउन लगने वाला है? क्या फिर से कुछ चीज़ ख़त्म होने वाली है? क्या पेट्रोल ख़त्म होने वाला है? पेट्रोल पंपों पे लाइन लग गई। सुनार सबसे ज़्यादा परेशान, रोडों पर आ गए, धरना प्रदर्शन तक किया। कहा कि अगर कस्टमर नहीं आएंगे 1 साल तक तो हम क्या करेंगे, हमारे बीवी बच्चे क्या करेंगे। तो इसी पे हमारे साथ ज़्यादा बात करने के लिए मौजूद हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वानी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमर चौधरी जी। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आए दिन तमाम मुद्दों को लेकर हमारी आपसे चर्चा होती है, लगातार आप सक्रिय भी हैं, बने रहते हैं। तो इसको प्रधानमंत्री जी ने जो ये भाषण दिया, इसको किस नज़रिए से आप देखते हैं? देखिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने जो भाषण के दौरान त्याग पत्र मांगे थे, लोगों से त्याग मांगे थे, जिसमें सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम जलाओ, खाद कम करो, खाने में तेल कम करो और इसके अलावा मेट्रो में चलो और घर से मतलब वर्क फ्रॉम होम करो। तो कहीं ना कहीं ये जो उनका उपदेश था, ये उपदेश नहीं है, ये भारत के प्रधानमंत्री का उपदेश जो था, कहीं ना कहीं भारत में उनके शासनकाल में नाकामी का सबूत है। प्रधानमंत्री जी उपदेश अब नहीं दे रहे हैं, वो अपने नाकामी के सबूत पेश कर रहे हैं। तो क्या इस बात को ये समझा जाए कहीं ना कहीं हमारा देश जहां सुपर पावर बनने की कगार पे था, वहीं क्या विफल होता चला जाए? देखिए, सुपर पावर की बात रही, विश्व गुरु बनने की बात रही, तो भारत पहले भी सोने की चिड़िया था और आज भी है। लेकिन जो ये लुटेरे किस्म के नेता हैं, इनकी वजह से देश फिर से कंगाल होता जा रहा है। और महंगाई की बात की जाए तो इस युद्ध और गैस, पेट्रोल के चक्कर में लोग कहीं ना कहीं एपेस्टिन फाइल भूल गए हैं। और कहीं ना कहीं यह मुद्दा भी भटकाने का था कि जब युद्ध होगा तो लोग भारी संकट में आ जाएंगे। जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि पेट्रोल, डीजल, गैस की दुर्दशा क्या है। तो कहीं ना कहीं इन मुद्दों पर जब जनता आ गई है तो एपेस्टिन फाइल भूल गई है, तो मोदी जी का मुद्दा साफ हो गया। और मोदी जी ने कहा था कि आप पेट्रोल बचाइए, विदेश मत जाइए, तो मोदी जी विदेश क्यों गए हैं? भाई 5 दिवसीय दौरे पर मोदी जी गए और मोदी जी अपने भाषण में बोलते हैं कि मेरे पास ट्रंप का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि जब आप आए हैं तो वाशिंगटन भी होकर जाइए। लेकिन उसी पर एक रिएक्शन आया है डोनाल्ड ट्रंप का, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने साफ उनको पूरी तरह से बेइज्जत किया है। कहीं ना कहीं ये मतलब मदारी का वो बंदर बन बैठे हैं जो मदारी ट्रंप हैं और बंदर खुद बन बैठे हैं। जैसे ही उनका ये भाषण हुआ कि पेट्रोल का यूज़ कम करें, गैस बचाएं, उनके कई मंत्री, कई नेता हमने देखा बुलेट से सवारी करते हुए अपने कार्यालय पहुंचे। इसको किस नज़रिए से? हाँ, मैंने भी देखा है कि कुछ मंत्री इनके साइकिल से जा रहे हैं, कुछ मंत्री ई रिक्शा से जा रहे हैं। लेकिन जब आप ई रिक्शे से महज 100 मीटर की दूरी पर देखेंगे तो काफिला बरकरार है। सिर्फ फोटो खींचने के लिए, वीडियो बनने के लिए ई रिक्शे पर बैठ रहे हैं मंत्री। और राजस्थान में आपने देखा होगा बस में बैठ रहे हैं, लेकिन जैसे बस से उतरते हैं पूरा काफिला उनको लेने के लिए आ जाता है। कहीं ना कहीं ये सिर्फ दिखावा है और इस सरकार में भारत देश को खोखला करने का काम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करके खोखला कर रहे हैं, आपस में फूट डलाने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये देश को लगभग देखा जाए आधा शतक माना जाए तो आधी शताब्दी पीछे ले जा रहे हैं। और इन्होंने कहा कि 70 साल में कांग्रेस ने लूटा है,
अगर इनका कहना 70 साल में लूटा है तो कांग्रेस ने तो 70 साल में अगर लूटा, इनकी बात मान ली जाए तो कांग्रेस ने समय लगाया, लेकिन मोदी जी ने तो 11-12 साल में सब लूट के ख़त्म कर दिया। जितना कांग्रेस ने बनाया था उतना मोदी जी ने 11 साल में ही लूट के ख़त्म कर दिया है। कहीं ना कहीं देश को पीछे ले जा रहे हैं ये। बात करें अगर पेट्रोल की, तो पेट्रोल पे 3 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। हालांकि कुछ हमसे जो गरीब देश हैं वहाँ पे पेट्रोल भारत से भी सस्ता बिक रहा है, लेकिन हमारे भारत में ही पेट्रोल की कीमतों में क्यों इजाफा होता चला जा रहा है? कमी नहीं कर रहे, कच्चे तेल की भी कीमत कम है, उसके बावजूद ऐसा क्यों? देखिए, तेल भारत आता है भारी मात्रा में तेल आता है, और तेल आने के महज 3 दिन के अंदर दूसरे देशों को सप्लाई भारत कर देती है। जब तुम खुद दूसरे देश से ला रहे हो तेल, तो बाहर भेजने का कोई मतलब ही नहीं है। और जैसे ही आप बाहर भेजते हैं उसके दूसरे दिन डोनाल्ड ट्रंप कह देते हैं कि रशिया से तेल अब आप नहीं खरीदेंगे, रूस से तेल आप नहीं खरीदेंगे। तो कहीं ना कहीं ये आप कठपुतली बन गए हैं जिसकी बागडोर डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में है, और आप देश को पीछे ले जाने का काम कर रहे हैं। क्या हमारा भारत देश क्या डोनाल्ड ट्रंप ही चला रहे हैं? क्या आपका कहने का मतलब ये? बिल्कुल, जैसे पहले अंग्रेज़ों का दौर था तो अंग्रेज खुलकर भारत में थे, आज कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे अंग्रेज रहकर, पर्दे के पीछे डोनाल्ड ट्रंप रहकर देश को कंगाल और गुलामी की ओर ले जा रहे हैं। क्योंकि आपने देखा कि मोदी जी ने कहा सोना बंद कर दीजिए, 1 साल तक ना लीजिए। देश की जो अंधभक्त जनता है उसने मान भी लिया, और सुनारों की दुकानों पर आप देखेंगे, ज्वेलर्स के शॉप पर देखेंगे तो इस समय आपको सन्नाटा दिखेगा। लेकिन जब 1 साल बीतेगा ना, तो तब तक वो सारी दुकानें बंद हो चुकी होंगी, जितने ज्वेलर्स के व्यापारी हैं वो सब दूसरा व्यापार कर रहे होंगे। फिर 1 साल बाद जब आएगा तो एक बड़ा सिंडिकेट बन के आएगा, जो होगा रिलायंस ग्रुप का, अडानी ग्रुप का, जैसे तनिष्क है, रिलायंस का है। तो इसी तरह से बड़ी ब्रांचें आएंगी, वो जो सोना बेचेंगी। जो आप सोना आज 1,26,000 में खरीद रहे हैं वही 2.5 लाख में मिलेगा, क्योंकि मोदी जी चाहते हैं कि देश में सिर्फ अडानी अंबानी ही राज करें। क्या आपका कहने का मतलब है जितने सुनार हैं सब बंद हो जाएंगे? क्या ये इनको अडानी अंबानी और ये सब टेक ओवर कर लेंगे? देखिए, जब व्यापार धीमा हो जाएगा और व्यापार खत्म हो जाएगा और 1 साल तक कोई सोना नहीं खरीदेगा तो सुनार अपने बच्चों का पेट कैसे पालेगा भाई? जब उसका सामान बिकेगा, ज्वेलरी की शॉप में ज्वेलरी बिकेगी, तभी उनके बच्चे पलेंगे, तभी वो अपने वर्कर्स को सैलरी देंगे। जब वो मतलब उनकी शॉप चलेगी नहीं, शॉप बिल्कुल बंद होने के कगार पर आ जाएगी, तो जाहिर सी बात वो अपना व्यापार चेंज कर लेंगे। जब चेंज करेंगे तो ये सिंडिकेट पूरा बन जाएगा। सिंडिकेट फिर अडानी अंबानी जैसे ही बड़े उद्योगपति ही चला पाएंगे, और कहीं ना कहीं उसकी भरमार जो मतलब उसकी मार देखने को मिलेगी, वो जनता को ही मार झेलनी पड़ेगी। चलिए, ये तो बात हुई महंगाई को लेकर। अब एक कुछ सोशल मीडिया पे और कुछ पेपरों में हमने पढ़ा था कि आपने संगठन का विस्तार किया है, 27 का चुनाव नज़दीक आ रहा है। क्या किस तरीके का विस्तार था, इस पे क्या जानकारी है? देखिए, संगठन का विस्तार जो किया गया था, संगठन में लगभग 26 लाख कार्यकर्ता पूरे भारत में हमारे हो चुके हैं, जो पूरी तरह से सक्रिय रूप से अम्बेडकरवादी विचारधारा को, मान्यवर काशीराम साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। दलित, पिछड़ा, मुस्लिम समाज को एकजुट कर वो कहीं ना कहीं 85% बहुजन मूल निवासियों को एकजुटता का संदेश दे रहे हैं। और विस्तार की अगर बात की जाए तो कोई भी राजनीतिक दल हो, सामाजिक संगठन जो उच्च स्तरीय हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं एक कार्य समिति बनती है। तो इसी तरह से अम्बेडकर वाहिनी की भी एक कार्य समिति बनी है। उस कार्य समिति में जो भी वरिष्ठ सदस्य हैं वो निर्णय लेंगे कि किस पदाधिकारी को किस लेवल पर पद देना है, और अगर कोई भी अनुशासनहीनता संगठन में या पार्टी में हमारी कर रहा है तो उसको हटाने का या उसको निष्कासित करने का कार्य हमारी कार्य समिति करेगी। और कार्य समिति के जब बेहतर कार्य रहेगा तो संगठन को एक नई ऊर्जा मिलेगी और संगठन आगे बढ़ने का काम करेगा, जिससे दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समाज को न्याय मिल सके। जैसे कि आपने बताया कि 26 लाख अभी तक पूरे भारत में हमारे कार्यकर्ता और लोग जुड़ चुके हैं, तो 27 के चुनाव महज नज़दीक है, तो किस नज़रिए से देखते हैं? क्या चुनाव लड़ने की तैयारी है आपकी? देखिए, चुनाव की बात रही, अभी तक तो आपके भी इंटरव्यू में मैंने कई बार कहा है कि राजनीति में जाने का अम्बेडकर वाहिनी का कोई विचार नहीं था। लेकिन अब मैं इस चीज़ को क्लियर कर दे रहा हूँ कि 2027 के चुनाव में
लगभग ज़्यादा से ज़्यादा विधानसभाओं पे अंबेडकर वाहिनी अपने प्रत्याशी उतारेगी और जल्द ही पार्टी का नाम भी जनता के सामने होगा और एक नई जोश, नई ऊर्जा के साथ अंबेडकर वाहिनी के लोग राजनीतिक पैठ पर आने का काम करेंगे और राजनीति पकड़ जब मजबूत होगी, सत्ता हमारे हाथ में होगी, तो कहीं ना कहीं हमारे दलित, पिछड़े और मुस्लिम समाज का उद्धार होगा, उनका उत्थान होगा और उनके हक और अधिकार जो उनसे छीने जा रहे हैं वो मिलेंगे। जैसा कि बात करें, आपने समाजवादी पार्टी में भी काफ़ी लंबा समय दिया है, फिर आपने अपनी ये वाहिनी बनाई, तो क्या 27 का चुनाव अगर लड़ेंगे गठबंधन में किसी पार्टी के साथ? देखिए, वो वक्त बताएगा कि गठबंधन हमारी पार्टी करेगी या अकेले हम लड़ेंगे, क्योंकि हम अगर गठबंधन भी करेंगे तो उसी से करेंगे जो बाबा साहब की विचारधारा को आगे ले जाने का काम करे, जो दलित, पिछड़े, मुस्लिम समाज के हक और उनके अधिकारों की बात करे, सिर्फ वोट के समय ना उनके हक गिनाए और वास्तविक रूप में धरातल पर आकर दलित, पिछड़ा, मुस्लिम समाज के लिए कार्य करे, उसी के समर्थन में हम जाएंगे। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष अमर चौधरी जी। इन्होंने हमारे साथ महंगाई के मुद्दे को भी लेकर बात किया, सोने चांदी मुद्दे को भी लेकर बात किया, अपने संगठन का विस्तार को लेकर भी चर्चा किया और इन्होंने कहा बहुत जल्द आपके सामने हमारी जो पार्टी बनी है उसका नाम भी हम घोषणा करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट समित के साथ मैं दानिश खान, आगाज टाइम्स, लखनऊ।